द्वारा बजट पेश होने के बाद आर्यनगर व्यापार मंडल द्वारा आर्यनगर स्थित अग्रवाल भवन में व्यापारियों के साथ अमृत योजना गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पुष्पदंत जैन की अध्यक्षता में व्यापारियों के साथ गोष्ठी की गई और आगामी बजट पर विचार विमर्श किया गया। इस गोष्ठी को लेकर व्यापारियों में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं सभी व्यापारियों ने सरकार के इस बजट की जमकर सराहना भी की। आज इस अमृत काल के बजट में जो हम लोग ये कर रहे हैं, इससे हम अपने रहनुमा, हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी, अभी तो ये बजट प्रस्तुत हुआ है, संसद में चर्चा होगी, इसमें कुछ परिवर्तन होंगे और तब ये बजट लागू होगा। क्योंकि अभी हम इसमें कुछ कर पाने की गुंजाइश, ऐसे में 100 रुपए कमाए 60 रुपया पूरा नहीं आएंगे, बड़े लोग छोटे की बात। तो पहली बात है टैक्स 2014 में प्रधानमंत्री बनने के पहले कही थी, हमारा व्यापारी और मेरा देशवासी चोर नहीं है। पुष्पदंत जैन जी जो हमारे बुजुर्ग हैं, और हम बुजुर्ग तो कह के इनका असम्मान करना ठीक नहीं है, हमारे सब उपाध्यक्ष हैं। आप अपनी टीम के साथ जो व्यापारियों की समस्याएं हैं, जो विसंगतियां हैं, इस पे पूर्व में राधा मोहन दास जी ने भी चर्चा की थी और बहुत अच्छी चर्चा थी। उन्होंने एक व्यक्तित्व बना करके किया था और उस पर ध्यान आकर्षित हुआ। इसी तरीके से हम आपसे भी आग्रह करते हैं, राजरंजन जी, आप सभी का बजट बहुत अच्छा है, इसमें चर्चा हुई, पूरे देश में इसकी प्रशंसा हो रही है, सारी चीजें। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पुष्पदंत जैन, व्यापारी नेता भोला ग्रहरी, राजीव रस्तोगी ने बताया। इसी बजट के ऊपर चर्चा की। यह बजट जो आया है, यह बहुत ही बढ़िया बजट आया है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और हमारी आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया। यह आम जनता, चाहे वह महिला हो, पुरुष हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, सभी के लिए बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है और सबके लिए उनका लाभ देने वाला बजट है। इसमें 5 लाख से बढ़ा करके जो 60 लाख का इनकम टैक्स में छूट दिया, उससे आम जनता को बहुत ही लाभ मिला है। और जो लोग 60 लाख रुपया का इनकम करते थे, उन लोगों को लगभग 35,000 रुपये का लाभ इस बजट से मिलेगा। तो एक जो 30-35 हज़ार रुपया अगर किसी के परिवार में साल में बचता है, तो वो बहुत अच्छे कामों में, और उसका संतुलन जो है सब बढ़िया चलता है घर का, परिवार का। तो अगर किसी के घर में 3,000 रुपये महीना बचेगा तो वो बहुत कुछ काम कर सकता है। तो यह ऐसा सराहनीय बजट है कि बहुत दिनों बाद ऐसा बजट आया है। तो हम लोग बहुत इससे तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं और आम व्यापारी इससे खुश है। जी हाँ, ये बजट देखिए, मिडिल क्लास के व्यापारी जो 7 लाख पे हमें आयकर नहीं देना पड़ेगा। 7 लाख में हमारा 25,000 रुपया टैक्स बनता है। सरकार इसमें हमें रिबेट दी है और रिबेट के साथ ये सरकार खुद वहन करेगी, तथा जो हमारे वेतनभोगी के हैं उनके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 50,000 रखा है। और हर स्लैब में आप देखेंगे 50 लाख तक स्लैब में जाएंगे, हर स्लैब में हमें छूट मिला है। इससे क्या होता है, व्यापारी में हमारी क्रय शक्ति बढ़ती है। क्रय शक्ति बढ़ेगी जब तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो भारतीय आर्थिक लुब्रिकेंट का काम करेगा, हमारे इकोनॉमिक व्यवस्था का लुब्रिकेंट की तरह काम करेगा। और ये सरकार जो है, पहले ही दिन मोदी जी ने सत्ता संभालते ही कहा था ईमानदार टैक्स पेयर। उनका ये मत है, जैसा कि हमारे रस्तोगी साहब ने भी कहा है, कि जैसा टैक्स का स्लैब लिबराइजेशन की तरफ जाएगा वैसा टैक्स हमारा बढ़ेगा। तो निकट भविष्य में हमारा विकास बढ़ेगी। मोदी जी ने एक संकेत दे दिया इस बजट से कि अगर आज हम 7 लाख की छूट देते हैं, अगर हमारा ईमानदार टैक्स पेयर व्यापारी इसी तरह ईमानदारी से टैक्स देता रहेगा, तो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से और छूट हम देंगे। समाज की रीढ़ होती है छोटे और मझोले व्यापारी, उनके लिए विशेष इसमें सहयोग दिया गया है, सहूलियत दिया गया है। उनके पास पूंजी की कमी होती है। वह इस प्रकार है कि
कि 7 लाख रुपए की जो इनकम टैक्स में छूट मिली है, वो जब आदमी जीएसटी कराएगा, व्यापार बढ़ाएगा, तो उसको इनकम टैक्स के स्लैब में छूट मिलेगी। थोड़ा 7 लाख से ऊपर की अर्निंग बताएगा, थोड़ा टीडीएस जमा करेगा, तो उसकी पूंजी बनेगी, कैपिटल बनेगा, और बैंक से उसको पैसा मिलेगा। जब बैंक से उसको पैसा मिलेगा, उसकी पूंजी हो गई, व्यापार बढ़ेगा और रोजगार भी देगा, बेरोजगारी भी कम होगी। इसका व्यापार सुखद परिणाम हमारे हिंदुस्तान को, देश को है। जीडीपी भी बढ़ेगी और भारत सरकार को राजस्व भी मिलेगा, और व्यापारी भी, छोटा और मझोला व्यापारी भी